इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए जहलम की सतह पर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये दरियाए जहलम की सतह है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि दुनिया भर के साथ साथ वादी कश्मीर, जिसे मौसमी एतबार और यहाँ के खूबसूरत और दिलकश मनाजर की वजह से जन्नत कश्मीर कहा जाता है, में भी मौसम की मार खूब पड़ी है, यानी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले दिनों ही हमने देखा कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स जो हैं इस दफ़ा गर्मी ने यानी टेम्परेचर ने जो हैं तोड़े हैं और 36 से भी तजावुज़ कर गया टेम्परेचर, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और दरियाए जहलम के हवाले से अगर बात करें तो दरियाए जहलम में भी पानी का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब दरियाए जहलम की जो सतह है वो दोनों साइड से जो है ऊपर आ गई है और इस वक्त इस सतह पर मैं खड़ा हूँ। और विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे कम हो गया है और दरियाए जहलम की सतह जो है वो किस तरह से साफ़ दिख रही है, सूखी पड़ी हुई है। इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एग्रीकल्चर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अफराद हैं वो किस सिचुएशन में होंगे और कितनी बेसब्री से वो बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक मौसम कुछ दिनों तक अभी खुश्क रहने की जो है प्रेडिक्शन है और इसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, उन्हें परेशानी है, क्योंकि सयाहत का शोबा हो या फिर ज़राअत का शोबा हो या फिर आम लोगों की ज़िंदगी हो, वो मौसम के साथ उसका कहीं ना कहीं वाबस्तगी रहती है। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स की अगर बात करें तो खुश्क साली के चलते इन दिनों सब्ज़ियां जो हैं वो उनकी रेट्स जो हैं वो आसमान को छू रही हैं और इसके साथ साथ अशिया खुर्दनी की चीज़ें जो बाकी चीज़ें हैं उनमें भी उनकी रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं स्कूल्स की जानिब से भी, स्कूल डिपार्टमेंट की जानिब से भी जो गरमाई तातीलात थी वो भी मुकम्मल हो चुकी हैं और अब स्कूली बच्चों को भी गो न गो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अगरचे स्कूल के औकात तब्दील किए हैं, ताहम लोगों का ये मानना है कि इससे कोई खातिर खा जो बच्चे हैं उनको इससे कोई खातिर खा सहूलियत नहीं पहुँच सकती है। और कुछ लोगों से इस हवाले से ये बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे पहले उन्होंने इतनी गर्मी कभी देखी थी और उनको क्या वजूहात मालूम होती हैं कि इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है और क्या इससे उनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासर हो रही है या नहीं। के वादी कश्मीर में इस तरह की गर्मी कभी देखी नहीं गई जो आजकल देखी जा रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। आप जानते हैं कि जो सरमा था यहाँ पे जिस कदर बर्फ़ गिरती है वो बर्फ़ इस साल देखी नहीं गई। आप जानते हैं कि जब बर्फ़ ज़्यादा गिरती है तो पहाड़ों पे जमा हो जाती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो इसी गर्मी में पिघल जाती है। जब पहाड़ियों पे बर्फ़ ही मौजूद नहीं है, इसके मनफी असरात आज हम देख रहे हैं कि जो मौसम गर्मा है, जिस तरह मौसम सरमा पे बुरा असर पड़ा उसी तरह अब मौसम गर्मा पे उसका असर पड़ रहा है। जो बर्फ़ नहीं गिरी उसकी वजूहत है कि जो आपको इतनी गर्मी ज़्यादा आज महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि माहौल जो है वो आलूदा हो चुका है काफ़ी। उसकी तरफ हमारी सरकार की जो तवज्जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आप देखिए ट्रैफिक कितना चल रहा है सड़कों पे, एयर पोल्यूशन जो जाता है उसकी भी एक वजह है कि जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। और सबसे जो अहम वजह यह है कि जो हमारे जंगलात थे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता काट लिया गया। यही जंगल हमारी हम कह सकते हैं कि एक फ़ायदेमंद चीज़ थी जिसकी वजह से बर्फ़ वगैरह गिरा करती थी। जब जंगलात नहीं रहे तो इसकी अब हम इसके नताइज हम देखते हैं कि इतनी गर्मी, शिद्दत की गर्मी देखी जा सकती है। और इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जंगल चोरी नहीं करते हैं, अब आप देखेंगे यही गर्मी जो है यही बाइस अब बन जाएगी। इसी गर्मी की वजह से हमारे जो जंगलात है उनमें आग नमूदार हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी जब हो जाती है घास जो लगी होती है जंगलात में
وہ اسی چنگاری کی وجہ سے، سورج کی گرمی سے اس میں چنگاری لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جنگلات بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہی وجوہات ہے کہ جو آپ اتنی گرمی زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اثرات کیا ہے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اسکول ٹائمنگ میں بھی چینج کرنی پڑی. جو بچے اسکول جاتے تھے یہاں کے اسکول ڈائریکٹر مجبور ہو گئے اسکول بچوں کے لیے ٹائمنگ چینج کر دی. اور اس طرح کا ماحول جو دیکھا جاتا ہے گرمی میں، اس میں عام لوگ جو ہے وہ اکتا جاتے ہیں. گرمیاں زیادہ محسوس ہونے پہ آپ پیاس زیادہ محسوس کرتے ہیں. پیاس جب محسوس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں. دن بھر آپ کو پسینہ آ جاتا ہے. جو بیچارے مزدوری دن بھر کرتے ہیں، کام کرتے کرتے جب ان کا پسینہ نکل جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات عام لوگوں پہ بھی پڑ جاتے ہیں. اور گھروں میں آپ جانتے ہیں کہ پاور سپلائی کی بہت ساری کمی ہے وادی کشمیر میں. آپ دیکھیے گھر جائیں گے آپ، جو ہی آپ راحت لینا چاہیں گے گرمی سے، گھر پہنچ کے آپ پنکھا کھولنا چاہتے ہیں، بجلی اویلیبل نہیں ہے. وہ بھی ایک مصیبت بنی ہے وادی کشمیر کے لیے. اس طرح کی بہت ساری مشکلات ہیں. پانی کا آپ دیکھ لیجئے، ابھی آپ اگر جہلم کا نظارہ کریں گے آپ دیکھیے پانی کی لیول بھی بہت کم ہو چکی ہے اور وہاں پہ دراڑیں پڑی ہے زمین میں. اتنی خشک سالی نظر آ رہی ہے. اگر اسی طرح کا ماحول رہا ہم سمجھتے ہیں کہ جو دریاؤں کا پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے منفی اثرات جو ہے، اس کا سارا ڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ ہم لوگوں پہ پڑ جائے گا. جو انسان یہاں پہ رہتے ہیں وادی کشمیر میں، اس کا ڈائریکٹلی سارا منفی اثر جو ہے وہ ہم پہ ہی پڑے گا.